सब बोलिए रदी अल्लाह ताला। उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हां कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वाहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वाहन है। सहाबाए किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है अज़ाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हां मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उमर फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादत फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इससे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानिब मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं
تو حضرت عمر بن جموح نے بات کی، صحابہ کہتے ہیں لبوں سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں سے رو رہے تھے. کیا عجیب انداز ہے. حضور نے فرمایا عمر 4 بیٹے جو آ گئے تو رہنے دے. تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے محبوبہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا حضور میں لنگڑا ہوں تو میرے لیے جنت کوئی نہیں؟ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو ضرور جنت میں جائے گا. کہا محبوبہ پھر بچے بعد میں جائیں گے، میں پہلے میدان میں جاؤں گا. ایک بی بی 4 بیٹے لے کے آئی احد میں. کہا محبوبہ کل کمائی تھی میں لے آئی ہوں، میرے پاس کوئی اور شے ہوتی تو میں بچا کے نہ رکھتی. بیٹے دے کے نا حاضری لگوا کے تو واپس دروازے پہ لے گئی. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں بی بی بول رہی تھی تو میرا جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا. اپنے بیٹوں کو کہنے لگی میں تمہیں حضور کے پاس چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب تم میدان میں گرو گے تو میں تمہیں دیکھنے آؤں گی. دیکھنا تمہاری پشت پہ کوئی زخم نظر نہ آئے. جتنے تیر کھانے ہوئے سینے پہ کھانا، اتنے تلواروں کے نیزوں کے زخم برداشت کرنے ہوئے یہاں کھانا، پشت پہ زخم نظر نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہو بی بی کی گفتگو میرا جذبہ جہاد بڑھا رہی تھی. ایک بی بی 3 سال کا 4 سال کا بیٹا لیے رو رہی ہے، احد کا دن ہے. سہیلیاں پوچھتی ہیں تو کیوں روتی ہے؟ وہ کہتی ہے دیکھو میرا خامد بھی بدر میں شہید ہو گیا، بھائی اور باپ بھی. دل کرتا ہے کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج مصطفیٰ کے ساتھ اسے ہی بھیج دیتی. کوئی جوان میرے پاس ہے ہی 3 سال کا تو کیا کروں؟ 3-4 سال کا بچہ کیا کرے گا؟ پتہ نہیں کیا دلیل آئی. اچانک اٹھی، بیٹے کو سینے سے لگایا، کپڑا ڈالا، مسجد نبوی پہنچ گئی. حضرت بلال کہتے ہیں مجھے ملی، کہنے لگی بلال مجھے پتہ ہے حضور تیاری کرا رہے ہیں جنگ کی، پر 2 منٹ اگر میری ملاقات ہو جائے. بلال حبشی کہنے لگے حضور ہم ایک بی بی ضد کر رہی ہے. حضور باہر آئے، کہنے لگی حضور میں فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی بیوہ ہوں، میں نے بدر میں 3 شہید دیے ہیں، اب میرے پاس یہ 3 سال کا لال ہی بچا ہے، بڑا فخر ہے میرا. لوگ مجھے شہید کی بیوہ، شہید کی بیٹی، شہید کی بہن کرتے. دل کرتا ہے شہید کی اماں بھی کہیں جاؤں تو میرا بیٹا لے لے. سیدنا بلال کہتے ہیں حضور مسکرائے، کہنے لگے یہ 3 سال کا نونہال کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اماں کا عجیب جذبہ ہے. کہنے لگی محبوبہ سنا ہے اسلحہ بھی تھوڑا ہی ہے، ڈھالیں زیادہ کوئی نہیں، میرا بیٹا ساتھ رکھ لے، جب آپ کی طرف کوئی تیر آیا نا تو میرا بیٹا ڈھال کے اس کو ڈھال بنا کے آگے کر دینا. محبوبہ ڈھال تو بانی سکتا ہے نا. حضرت بلال فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جا میں نے قبول کیا، قیامت کے دن بیٹا گھر لے جا، جب تیرا نام پکارا جائے گا تو شہید کی اماں کہہ کے پکارا جائے گا، جا تو گھر لے جا. کہتے ہیں چلتے چلتے ایک غریبنی اور آ گئی، اتنی سی اٹی بان کی، اتنی سی. بلال حضور سے ملاقات ہو جائے گی. نبی پاک آ گئے، کہا محبوبہ یہ غلبہ اسلام میں میرا بھی حصہ ڈال لے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور خامد فوت ہو گیا، اولاد اللہ نے بے نیازی سے دی نہیں، سویرے چرخہ کاٹ کے رزق حلال کھاتی ہوں، میرے پاس نا یہ اتنا سا بان ہے، ایک گھوڑے کی لگام بن جائے گی. محبوبہ حصہ تو ڈال جائے گا نا دین کے لیے، میری قبولیت ہو جائے گی. میرے حبیب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، کہے اللہ جتنا تو میدان کے مجاہدوں کو اجر عطا فرمائے اتنا اس غریبنی کو بھی عطا فرما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے گلی میں گھوم رہے تھے. میں بھی گلی میں نکلتا ہوں، آپ بھی نکلتے، لیکن مقصود یہ ہے کہ ذرا پتہ کریں باہر کی ہوا کیسی ہے. مقصود یہ ہے کہ پتہ کریں کہ آج برگر کس دکان کا اچھا ہے، معلومات کریں کہ محلے کی سیاست کس رخ جا رہی ہے. وہ بھی نکلتے تھے، لیکن مقصود یہ نہیں تھا. مقصد سمجھ گئے تھے نا، وہ اس لیے نکلتے تھے کہ پتہ کرو کوئی دکھی تو نہیں، کوئی تکلیف میں تو نہیں، کوئی آزمائش میں تو نہیں. دیکھیں نا کام وہی ہے،
मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, सारी दुनिया करती, लेकिन वो अय्युकुम अहसनु अमला, किरदार किसका सुथरा है, ज़हन किसका ऊंचा है, ज़ौक किसका बड़ा है। जिंदगी वो भी बिता गए, हम भी गुजार रहे हैं, लेकिन वही कमजोर बातें और वही रवायती गुफ्तगू और वही लबो लहजा और वही दुनियादारी के मखसूस ही हमारी गुफ्तगू, फलां क्या कर रहा है, कहां पहुंच गया, अगर पैसे किसी ने नहीं कमाए तो कहा निखट्टू है तब नहीं कमाए, और अगर ज्यादा कमा लिया तो कहने लगे एक नंबर तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते, ये कोई गलत रास्ता है। गुफ्तगू है बस, नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। तो आला काम, आला किरदार उन लोगों, हजरत उमर गुजर रहे थे। तो गुलाम साहब था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है, यहां खैमा को लगाया। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूं, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूं, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है। उसने कहा है, मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती हैं ले ले, कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूं मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए। अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला ले, ये तेल ले ले, फुला फुला चीज घी में डालने बनानी शुरू कर दे। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना हम, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे, आग जला रहे, खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज बता। मेरे ज़हन में ये था कि अमीरुल मोमिनीन ने को बंदा खड़ा किया आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे से 2-4 दफा मैंने अपने लफ्जों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हजरत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी, कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई। कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जो लेकर उनके सर से पांव तक देखा, मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसे किसरा कांप जाते, ये वही शख्स है। मैंने जुमे में कहा था कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो दयानतदारी का होता है। हाँ, बड़ा माल कमा के लोगों ने बनाई होती है कार कोठी, तो बंदे खड़े होके कह देते हैं 2 नंबर तरीके से आया है। और 13वें-14वें ग्रेड का मुलाजम हो तो उसके सामने बहुत बड़ा अफसर डर रहा होता है, यार बंदा दयानतदार है, ये रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मानता, ये मेरिट पे काम करता है। तो रोब तो आपकी दयानतदारी का है, आपकी सच्चाई का है। अपनी जिंदगी में जो लोग मकसद समझ गए, मकासद पा गए, कुछ कर गए, हम जरा उलझ गए हैं। पहले इतना शानदार मकान बनाते हैं, फिर मरने को किसका दिल चाहे। इतनी मेहनत करके जो है वो कोठी बनाई है तो अब छोड़ के कौन जाए। वो तैयार बैठे थे, उन्हें नबी करीम ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नक गरीब नौआबिरुल सबील, तुमने मुसाफिरों की तरह रहना है। ओ मेरे भाई, कभी देखा है एयरपोर्ट पे मुसाफिर लड़ता हो कि मैंने ये जगह खरीदनी है, उसे पता है कि अभी फ्लाइट आनी है, मैंने तो चले जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है वो खरीदने के लिए लोग रट्टा नहीं डालते, उन्हें पता है पहली ट्रेन से चले जाना है। बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी दें ते मिट्टी रहना ही एवी कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थल्ले,
इतना ज्यादा मकसद नहीं ना जब समझते तो बेचैन है, बेकरार। बहुत लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौड़ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, बादशाहों के बड़े बात होती है। हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफर पे जाते थे तो खानसामे में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेके जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक अकबर रो ही पड़े, और इतना रोए कि हिचकियां है बांध के। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे, यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे, पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा, हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे, दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। वो हट तो गई है, पर जाती दफा कह गई है, सोने आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले। मकसद अपना समझे, आमाल का हुस्न पैदा करे। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ, तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा कर? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम में अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज्यादा उसने अखलाक का मुजाहिरा करते हो, किस कदर ज्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशात में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करते। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है। इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाजे जिंदगी। देखें, हमने लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिलकर रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ ना दरगुजर का भी कहा, माफी का भी कहा। जब इंसान माफी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी जिंदगी हसीन होती। तो यहां आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूंकि मकसूद नहीं था तो उन चीजों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के
ہم تو لمبی تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, بڑا کچھ بتانا پڑتا ہے, لیکن وہ بس تھوڑا سا نہ لوگ ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے, آتے جاتے تھے. اتنی دوڑ ہے کہ آگے بڑھ کے اور لینا ہے اور لینا ہے, عالم مزید کا رٹا. وہ سمجھ گئے, ہم نہ اڑے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صحیح بات کا پتہ چل گیا ہے, وہ فیصلہ کرنے میں دیر کر رہے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بہتر یہی ہے کہ میں وقت پہ مسجد آیا کروں. انہیں سمجھ آ گئی ہے بہتر یہ ہے کہ سویرے اٹھ کے میں واٹس ایپ بعد میں دیکھوں, پہلے قرآن پاک کی زیارت کر لیا کروں. سمجھ انہیں ہے, سمجھ ہے کہ باتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے درود و سلام زیادہ پڑھا جائے. پتہ انہیں ہے, وہ فیصلہ ہی نہیں کر رہے, ارادہ نہیں بنا رہے, توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ, آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا. پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں, 4 ٹائروں والی ہونا, چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں, پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے. بان فقیروں کسے نہیں ماریا, اے ہوئی چور اندر دا. یہ دوڑ ہے, یہ ختم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے. ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا, اور آج یہ نہیں کھانا, آج میری مرضی کا کھانا, یہ میری مرضی کا, یہ میرے بچے کی مرضی کا, یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار, اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے, ایک خواہش پوری کرو تو فوراً ہی دوسری بھی بتا دیتا ہے, دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نہ چونکہ الجھ جاتے پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے, میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. مثلا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے, جتنی دیر منہ میں چباتے, اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کے لیے, اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بھلا سیانا آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں, اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے, تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, کہتے بھی اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے, وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اماں اس کو اس طرح پیبند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. کدھر گیا وہ دور. لیکن تکلیف دیکھ لیں آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا. لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ اس گاڑی پہ بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو ہی راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں, اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب, میں بیٹھا تھا تو وہ
ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنی اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی, آزم گنڈاں دے وچ گنڈاں دس کیڑی کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہوں, وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کرے, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے, کہ جو رخصت ہو گئے اپنے بزرگوں کو نہ یاد رکھے. اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے. سسماہی, ششماہی, سیماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھے. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے, اپنے والد کی بات کرتے, اپنے دادا کا ذکر کرتے. اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نہ وصال کر گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے. اپنے بزرگوں کو یاد رکھے, ان کا ذکر کرے. ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے, پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں. والد کے لیے والد ہونا شرط ہے, مفتی ہونا شرط. والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے. ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھے. میرے والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے, تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ. اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے, جو بتا گئے, وہ انہی کا خاصہ تھا. تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں, دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں, سونی کر کے کریں, صحیح کر کے کریں, اکیلے بیٹھ کے کریں. دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا, اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں, سمجھے نا. حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا, دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے, ہوتے لگ رہے ہوتے, وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکالنے, اس طرح تو نہیں نہ ہوتا. دریا میں ڈوبنے والا اس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے. آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں, ختم دلانے میں دیر کر دی. خود صبح و شام ہمہ وقت دعا. ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی, اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ. ایک تو انہیں یاد رکھیں, خوب دعا کریں, اور دوسرا
कोशिश करें कि वो जो नेकियां करते थे वो नेकियां भी जारी रहे। जिन लोगों से उनका अच्छा ताल्लुक था वो ताल्लुक भी कायम रहे। ये भी कोशिश करें कि उनके लिए सदका तो खैरात करें और कीमती सदका दे। कीमती, मैं बात खत्म करने लगा हूं बस। कीमती सदका दे, कीमती। 15 तोले सोना घर में पड़ा होता है, कीमती होता है ना। कभी किसी ने चौक में बताया आके कि आज 15 तोले सोना मेरे घर में पड़ा है? बोलो ना, लगता तो 10 छड़ना है। अगर घर में 50 लाख रुपए कैश पड़ा हो तो चौक में गली में आके आप बात करेंगे घर में पैसे पड़े हैं? क्यों? कि वो कीमती है, कोई ले ना ले। तो ये जो 5000 मस्जिद देख के सारे मोहल्ले को बताते हो ये भी सदका था, ये बड़ा कीमती चीज थी। ये बताने वाला नहीं था, ये तो नेकी तो कीमती थी। कीमती चीज जो होती है वो तो छुपाई जाती है कि बताई जाती है। ये जो बेटियां हैं ना इस्लाम की, माएं बहनें, ये कीमती हैं, इसलिए इस्लाम इन्हें कहता है तुम गली और चौकों में आने वाली नहीं, कीमती चीजें घर के अंदर रहा करती हो। तुम कीमती चीजें हो, तुम्हारा वजूद कीमती है। तुम कभी मां हो, कभी बेटी हो, कभी बहन हो, कभी बीवी हो, कीमती हो। इसलिए तुम्हें इस्लाम कहता है कि घर के अंदर रहोगी तो तुम्हारी कीमत रहेगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चौकों में गलियों में फैल जाए तो उनकी कीमत नहीं रहती। इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि घर में रहो। ये जो तुम्हें चौकों में लाते हैं ये तुम्हें बेवकूफ करना चाहते हैं, बेकीमत करना चाहते हैं। इंसान थोड़ी देर के लिए, अगर थोड़ी देर के लिए गौर करे तो बड़े बड़े जानवर इंसान से बड़े ताकतवर है, लेकिन अल्लाह ने उनकी नकेल इंसान के हाथ में थमा दी। इतना बड़ा जहाज है, टनों वजन लेके चल रहा है, इंसान के बस की बात नहीं कि वो कई लोग लग के भी उसको उठा सके, लेकिन अल्लाह ने इसके कब्जा और इख्तियार में कर दिया है। फरमाया हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जमीन में जो कुछ है सारा तेरे लिए बनाया है, आसमान में जो है सारा तेरे लिए बनाया है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया कुल कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है और तुझे मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जिन्नों और इंसानों को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया। मकसद जिंदगी, मकसद तख्लीक, दुनिया में आने का मकसद अव्वली और मकसद आखिरी अल्लाह की इबादत, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की तरफ तवज्जो, अल्लाह की तरफ रुजू, यही एक मकसद था इंसान के आने का। इसी को कुरान ने बयान किया था। अपने अपने मकासद दुरूशी पढ़ने वाले बुलंद सलातो सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। अपने अपने मकासद, अपने अपने मामलात को हमने तरतीब दे लिया है। सुबह से शाम तक के मामलात सारे के सारे हमारे जाती, निजी और हमारे अपने बनाए हुए मकासद के तहत गुजर रहे हैं। हालांकि रब्बे करीम ने फरमाया कि इंसान मैंने तुझे अपनी इबादत के लिए बनाया है, अपने लिए तुझे बनाया है, तू मेरी बारगाह में सजदा रेज हो, तू मेरी बारगाह की तरफ तवज्जो करे, तू मेरे लिए तस्बीह पढ़े, तू तहलील के जुमले बोले, तू तकबीर कहे, तू मेरे महबूब पे नाजिल होने वाले कुरान की तिलावत करे। तुझे तो इसलिए बनाया था। इबादत का माना याद रखिएगा, इबादत का माना फकत नमाज पढ़ना नहीं, इबादत का माना सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं। नमाज इबादत का एक जुज़ है, नमाज इबादत का एक हिस्सा है। इबादत नमाज पढ़ने का नाम नहीं, इबादत रोजा रखने का नाम नहीं, इबादत सिर्फ और सिर्फ हज करने का नाम नहीं, फकत जिक्र फिक्र करना इबादत नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत है। खुदा रसूल की बात मानने का नाम इबादत है। जहां जाने का खुदा हुक्म दे वहां चले जाओ, ये इबादत है। जहां जाने से मना कर दे वहां कभी ना जाओ, ये इबादत है। अगर नमाज पढ़ने का नाम इबादत होता तो फिर फजर की फजर के वक्त क्यों पढ़नी पड़ती,
फिर जोहर में ही क्यों फर्ज होती, फिर असर का वक्त मगरिब में जाके क्यों ना शुरू किया जाता, फिर इंसान की मर्जी थी जब पढ़ लेता। फरमाया नहीं, इबादत मेरी है, असल मेरी इताअत है। मैं जब कहूं कि ये फजर का वक्त है तो तुझे फजर मान के पढ़ना, जब कहूं जोहर का वक्त है तो जोहर मान के। हमने इबादत को मखसूस कर दिया, मस्जिद में चले जाना, नफल पढ़ लेना, कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ लेना, कुछ देर अल्लाह की इबादत कर लेना, कुछ देर जिक्र अज़कार कर लेना, इसका नाम इबादत है। और बाहर निकल के बेशक झूठ बोले, बाहर निकल के बेशक गीबत करे, बाहर निकले और कम तोले, बाहर निकले और अपनी मन मर्जी करे, तो ये इबादत नहीं। इसलिए कि हम उस खुदा के मानने वाले हैं जो सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, बल्कि जलवा तेरी जात का कू बकू है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमारा खुदा सिर्फ मस्जिद में नहीं है, अल्लाह हर जगह है। जे मैं तेनू अंदर जाना फिर मुकय्यद जाना, ते जे मैं तेनू बाहर समझा अंदर कौन समाना। अंदर भी तू है, बाहर भी तू है, विच बुल्ला कौन नुमाना। असल बात यह है कि जब खुदा हर जगह है तो अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हर जगह मानना है, हर जगह इताअत करनी है, हर लिहाज से। रब की बात मानने का नाम इबादत है। अल्लाह की, उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने का नाम, तवज्जो है आपकी मेरी बात पे। इबादत का मफहूम समझिएगा, इबादत का मफहूम समझिएगा। हमारा वो दीन नहीं जो पंडितों जोगियों राहबों का मजहब है कि जंगलों में निकल जाओ, तस्बीह ले लो, मैं खटकता हूं दिले आलम में कांटे की तरह, और तू फकत अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। ये मजहब नहीं। हमारा दीन कहता है मस्जिद में बैठ के जो जिक्र करेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो मेहनत करके कमा के बच्चों को खिलाएगा उसे भी सवाब मिलेगा। हमारा दीन ये कहता है जो मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ेगा उसे भी सवाब मिलेगा, और जो गली में पड़ा हुआ कांटा उठा देगा उसे भी अल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह का हुक्म मानना, अल्लाह का हुक्म मानने का नाम इबादत। महमूद गजनवी के पास हीरा है। महमूद गजनवी के बड़े गुलाम थे तो एक बड़ा प्यारा था उसे, आप जानते हैं उसका नाम क्या था? अय्याज महमूद गजनवी को बड़ा तो हसद शुरू हो जाता है हर जगह, इल्ला माशाअल्लाह। लोग कहने लगे बादशाह हर वक्त इसी को प्यार करता रहता है, हर वक्त इसी की तरफ तवज्जो करता रहता है। बादशाह ने एक दिन आजमाना चाहा, इतना हीरा था, मोटा हीरा बादशाह के पास। बादशाह ने एक वजीर साहब को बुलाया, कहा ये ईंट पकड़ो, हीरे पे मारो, इसे तोड़ दो। कहने लगा बादशाह बात तेरी ठीक है पर बड़ा कीमती हीरा है, क्यों तड़वा रहे हैं आप? माल खजाना में रख दे, काम आएगा, किसी न किसी जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा, आप क्यों इसको तड़वाने की जिद कर रहे हैं? बादशाह सलामत ने कहा अच्छा तुमने ठीक मशवरा दिया, मैं ही जज्बात में आ गया था। एक दूसरे आदमी को बुलाया, उसको कहा ये हीरा तोड़ना है। उसने कहा बादशाह मुझे लगता है पूरी दुनिया में इतना मोटा हीरा तेरे पास है, किसी और के पास नहीं होगा। ये तोड़ने की चीज नहीं, तिजोरी में संभालने की चीज है, इसे संभाल के रख। तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, जिस जिसको भी बुलाता रहा वो बादशाह को समझाता रहा, जिस जिसको बुलाया बादशाह को समझाया। अय्याज की बारी आई, कहा अय्याज इधर आ, वजह है आपकी, अय्याज इधर आ, ये हीरा तो तोड़ दे। उसने ईंट पकड़ी, जोर से मारी, हीरा तोड़ दिया। बादशाह कहने लगा बड़ा बेवकूफ है भाई तू, ये सारे मेरे खैर खा थे, मुझे समझाते रहे और तूने ख्याल ही नहीं किया। मैं बेवकूफ था तो तू भी साथ हो गया, तोड़ ही दिया। कहने लगा बादशाह गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए। उसने कहा अच्छा चल छोड़, एक बात बता, तेरे सामने जो सब मुझे मशवरे दे रहे थे तो तूने क्यों नहीं दिया? मैंने तुझे कहा तोड़ दे। क्या लफ्ज याज ने कहे, कमाल कर दी। कहने लगा बादशाह मेरे दिल में ख्याल आया
हीरा टूटता है तो टूट जाए, मेरे बादशाह का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो टूट जाए, ये किरची किरची होता है तो हो जाए, खजाना खाली होता है तो हो जाए, लेकिन मेरे मालिक का हुक्म नहीं टूटना चाहिए। बादशाह मैं हर चीज तोड़ दूंगा पर मैं तेरा हुक्म नहीं तोड़ सकता। बस दोस्तों यही इबादत है, बिला मिसालो बिला तशबीह बात समझिएगा। जिसने खुदा का हुक्म तोड़ दिया उसने इबादत नहीं की, और जिसने खुदा का हुक्म, अच्छा आओ नमाज के लिए, दुकान का वक्त है, गाहक भी ज्यादा आ गए हैं, रश पड़ गया है, अब थोड़ा वक्त मुश्किल हो जाएगा, जरा थोड़ी देर में पढ़ लूंगा। हीरा टूटता है तो टूट जाए, गाहक आने का सिलसिला टूटता है तो टूट जाए, रोजी आने का सिलसिला टूटता है तो टूट जाए। मुसलमानों, खुदा का हुक्म नहीं टूटना चाहिए, रसूलुल्लाह का फरमान नहीं टूटना चाहिए। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इकबाल ने क्या कहा, कहने लगा ए ताइरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। कहा खुदा का हुक्म न तोड़ बैठना, और इबादत भी जिसको अल्लाह कह दे वो इबादत है। एक बंदा ज़वाल के वक्त नमाज पढ़ने खड़ा हो जाए तो हो जाएगी, क्यों? नमाज नहीं पढ़ रहा। अच्छा मैं आपको रिवायत सुनाता हूं, शेर खुदा मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया या जब ईद उल फित्र का दिन हो या ईद उल अजहा का दिन हो तो तुमने क्या करना है, फजर की नमाज पढ़नी है, उसके बाद इशराक चाश्त नहीं पढ़नी, फजर से लेकर ईद की नमाज तक दरमियान में कोई नमाज ना पढ़ना। जब ईद की नमाज हो चुके फिर तुम्हें इजाजत है जितने मर्जी नफल पढ़ो, लेकिन फजर से लेकर ईद तक तुम कोई और नमाज नफल दरमियान में ना पढ़ना। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा का जमाना है, ईद का ऐलान हो गया, ईदगाह में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। एक शख्स दौड़ा दौड़ा आया, उसने आके नमाज की नियत बांध ली। समझ है आपकी? मैंने कहा इबादत है खुदा का हुक्म मानने का नाम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज के बाद उस शख्स को बुलाया, फरमाया इधर आ, तुझे नहीं पता कि जब तक ईद की नमाज नहीं होती कोई और नफल नहीं पढ़ेंगे? कहने लगा जी मैंने नमाज ही पढ़ी है, कोई जुर्म किया है? कोई नमाज पढ़ी है ना, मैंने सजदा किया है, कोई जुर्म है? हजरत अली ने तलवार निकाल ली, फरमाया जो मुस्तफा की सुन्नत तोड़ के नफल भी पढ़ेगा मैं उसका भी सर कलम कर दूंगा, जो रसूल पाक के हुक्म के खिलाफ इबादत भी करेगा उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा। तौबा कर। याद रखिएगा, इबादत खुदा रसूल की बात मानने का नाम है। आप सवेरे 8 बजे उठ के खड़े हो जाए तो मैंने तो फजर पढ़नी है, फजर का वक्त 8 बजे नहीं होता, वो गुजर गई 4 बजे, 4:15 बजे हो चुका। एक शख्स शाम 7 बजे खड़ा हो जाए, कहे जी मैं तो जोहर की नमाज 7 बजे पढ़ा करूंगा, तो ये कैसे मुमकिन है? उसका वक्त तो 2 बजे के राउंड अबाउट है, तुझे उसी वक्त अदा करनी। याद रखिएगा अजीज साथियों, इबादत अल्लाह का हुक्म मानने का नाम है, लेकिन इबादत की बहुत बड़ी जो एक रुकन है, इबादत का बहुत बड़ा जो एक जुज है वो नमाज पढ़ना है, बहुत बड़ा जुज। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत सिद्दीक अकबर के साहिबजादे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते मुसलमानों बड़े नसीबों वाले हो, बड़े नसीबों वाले हो, तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए इजाजत ही नहीं लेनी पड़ती, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दरवाजे ही खोल दिया है। जब दिल किया, वुजू किया, नमाज की नीयत बांधी, अल्लाह के दरवाजे खोल गए, और बगैर किसी तर्जुमान के तुमने अपने रब से बात करनी शुरू कर दी। इबादत ऐसी नेमत है, अल्लाह की बारगाह में खड़े होना, सजदा करना इतनी बड़ी फजीलत की बात है। ये हदीस मेरा ख्याल है आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ अगर कोई किसी के घर मेहमान जाए तो मेजबान उसके साथ क्या सलूक करेगा? तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह जितना मेजबान अच्छा होगा
उतना ही अच्छा सलूक करेगा। जितना वाला हो